वेलकम इन अनदर वीडियो ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने रिडक्शन ऑफ लॉजिक एक्सप्रेशन बाय यूजिंग अ बूलियन अलजेब्रा रूल्स उस पर हमने कुछ एग्जांपल सॉल्व किए थे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि गिवन सर्किट पे किस तरह से हम बूलियन एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उस पे हम कुछ एग्जांपल आज के इस वीडियो लेक्चर में सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो नेक्स्ट टॉपिक है सिलेबस का डिराइविंग बूलियन एक्सप्रेशन फ्रॉम अ गिवन सर्किट। ठीक है। सो अंडर दिस सेक्शन द सर्किट विल बी गिवन टू यू। ठीक है। तो इसमें सर्किट डायग्राम दिया रहेगा और यू हैव टू फाइंड आउट और डिराइव द बूलियन एक्सप्रेशन फ्रॉम दैट सर्किट डायग्राम। सो द मेथड टू राइट द बूलियन इज़ वेरी सिंपल। सो यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द इनपुट साइड। तो इसके लिए जो मेन रूल्स है वो इस तरह से कि आपको लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करना है विच इज़ द इनपुट साइड एंड गो ऑन द राइटिंग टू द आउटपुट एक्सप्रेशन फॉर ईच गेट। ठीक है। मीन्स इनपुट से स्टार्ट करना है आपको। ठीक है। मीन्स फ्रॉम लेफ्ट साइड एंड टेक द आउटपुट ऑफ द पर्टिकुलर गेट एंड टिल यू रीच टू द फाइनल आउटपुट टर्मिनल विच इज़ नॉर्मली वाई। ठीक है। तो वाई से हम आउटपुट डिनोट करते हैं। सो हियर स्विच network will be also given to you. ठीक है। so for that you have to know the basic gates and or and a not। ठीक है। तो इससे ही ये सर्किट्स बने होंगे एंड फ्रॉम दैट सर्किट यू हैव टू फाइंड द बूलियन एक्सप्रेशन। ठीक है। तो पहले जो हमने टाइप लिया था उसमें बूलियन एक्सप्रेशन ऑलरेडी दिया था इन टर्म्स ऑफ लेटर एंड वी हैव टू रिड्यूस दैट बूलियन इक्वेशन इनटू द स्मॉलर और शॉर्टर फॉर्म बाय यूजिंग अ बूलियन अलजेब्रा रूल्स। तो इस सेक्शन में सर्किट दिया रहेगा एंड वी हैव टू फाइंड द बूलियन एक्सप्रेशन फ्रॉम दैट सर्किट विच इज़ वाई इस आउटपुट। ठीक है। तो अभी हम इस पे कुछ एग्जांपल सॉल्व करते हैं सो दैट ये पॉइंट आपको क्लियर हो जाएगा। सो एग्जांपल 1 इज राइट डाउन द बूलियन एक्सप्रेशन फॉर गिवन डिजिटल सर्किट। ठीक है। तो यहाँ पे एक डिजिटल सर्किट दिया गया है एंड वी हैव टू फाइंड द आउटपुट वाई फॉर दिस सर्किट। ठीक है। तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि हमें दो गेट्स यूज़ किए, दैट इज़ फर्स्ट एंड सेकंड विच आर ऑर गेट। ठीक है। तो हमें सिंबल पता है ऑर गेट का जो ऑलरेडी हमारा लास्ट लेक्चर में हो चुके हैं बेसिक लॉजिक गेट्स। ठीक है। सो दैट इज़ ऑर गेट। टू गेट्स आर यूज हियर and there are three inputs are there A, B and C। ओके। तो हमें लेफ्ट साइड से स्टार्ट करना है। ठीक है। टूवर्ड्स द राइट। ठीक है। तो हमें आउटपुट Y फाइंड करना है फॉर ईच स्टेज। ठीक है। देन वी कंबाइन दिस Y एंड विल गेट द फाइनल आउटपुट ऑफ दिस सर्किट। तो सबसे पहले हम फर्स्ट जो गेट है दैट इज़ OR विच इज़ 1। ठीक है। तो यहाँ पे आप नंबर्स भी दे सकते हैं जितने गेट्स होंगे 1 2 3 लाइक दैट। ठीक है। तो यहाँ पे दो गेट्स है तो हमने यहाँ पे नंबर लिया फर्स्ट एंड सेकंड गेट। फर्स्ट विल सी द फर्स्ट गेट आउटपुट विच इज़ अ OR गेट। फॉर दैट A B आर द इनपुट्स। ठीक है। तो यहाँ पे दो इनपुट्स है A एंड B। सो द आउटपुट ऑफ फर्स्ट गेट इज़ Y इज इक्वल टू दिस A प्लस B because we know that the OR gate gives the addition means summation. Okay, so the output of this first gate is Y is equal to A plus B. Therefore this Y is equal to A plus B and for second gate C is applied as a input. So for this second gate A plus B is the input first and the second input is a C. So at the output Y for this total circuit is this A plus B and this C plus C means A plus B plus C is the final output for this circuit। ठीक है। तो इस तरह से आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। सर्किट दिया रहेगा एंड उससे आपको बूलियन एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है विच इज़ नथिंग बट द वाई आउटपुट। ठीक है। देन विल टेक द अनदर प्रॉब्लम। So here circuit is given. So in that clearly seen that
two gates are used. First one is the AND gate, second one is the OR gate is there. ठीक है, तो हमने गेट्स को नंबर दे दिया. फर्स्ट इज OR, सेकंड इज द OR gate. Okay, so first AND gate is there and second is the OR gate, and the third gate is this NOT gate is there. Okay, so first AND gate is considered. So A and B are the input and this C, where a NOT gate is connected, and through that it is applied to the this AND gate. So the first AND gate output Y is equal to this A multiplied by B, and this C means C bar is taken at the output of this NOT gate, which is as the input. So Y is equal to this A dot B dot C bar is the output of this first AND gate. So the final output Y is, that is for second OR gate, is this A, B, C bar will be given as a one input to this OR gate, and OR gate gives the addition of the inputs. So the second input will be the D. For that a NOT gate is used. So the output of this NOT gate is D bar. So this D bar is as a second input to the OR gate. So the OR gate gives the addition. So the first term is A into B to C bar plus this second input as a D bar. So that is the final output. Y is equal to A, B, C bar plus D bar for this circuit. So that is the required Boolean expression. Again we take the next problem. So in that circuit is given. So it consists of the total 7 gates are there. Okay. First one, this OR gate is there, second is NOT gate is there, third one is the OR gate is again, fourth is NOT, fifth is AND gate is there, again sixth is the NOT gate, and again 7 is the this OR gate. ठीक है, तो सबसे पहले कितने गेट से सर्किट में आपको ये काउंट कर लेना है. ठीक है, उसके बाद वन बाय वन स्टार्ट विद द लेफ्ट साइड and will take the output as a Y, and after that these all the inputs are connected to the final gate. ठीक है, and उसके बाद हमें उसको जो गेट यूज़ किया है उस हिसाब से उसका समेशन या मल्टीप्लिकेशन या जो इन्वर्जन है, ठीक है, तो उससे हमें फाइनल आउटपुट मिलेगा Y. तो सबसे पहले हम फर्स्ट जो OR गेट है दैट इज़ OR गेट 1. ठीक है, तो इसका आउटपुट देखेंगे. सो इट हैज़ द टू इनपुट A and B. So the Y is A plus B, which is the output of this first OR gate. Then second, inverter is used at the output of this first OR gate at the output side. So यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे output है A plus B. So this is given to the inverter. So the output is A plus B bar. ठीक है, तो इन्वर्टर क्या कर देगा, इसका कॉम्प्लीमेंट प्रोवाइड करेगा. So that will be the A plus B bar, which is the output of this second NOT gate. Then after that we'll take the third OR gate. ठीक है, तो हम सीरियली ले रहे हैं यहाँ पे. Then this third OR gate gives the output as a E plus F, because E and F are the inputs for this OR gate, and OR gate gives the addition. So it will give E plus this F as a Y at the output of third OR gate. After that the output of this OR gate is connected to the AND gate. So that consists of the 5 inputs C, D, E, F and G is there. Okay, then the output is Y is equal to this C plus D. This C and D are the inputs, so the AND gate gives the C multiplied by D.
second input is E plus F as the input, and the last one is inverter is used, so the input is G bar. ठीक है, यहाँ पे नॉट गेट यूज़ किया है, तो इनपुट में अगर जी देंगे तो उसका कॉम्प्लीमेंट मिलेगा आउटपुट में. ऑल दीज आर टर्म्स आर गेट मल्टीप्लाई एंड विल गेट द y for this fifth AND gate. So it will be a C into D, first multiplication of these two inputs, into this E plus F, because OR gate is used, OR gate gives the addition, and last one is the inverter input, that is G bar. So we'll get the multiplication y is equal to CD plus EF into G bar. So that is the final output for this fifth AND gate. Then we'll take the sixth gate which is the inverter. ठीक है, तो यहाँ पे जो हमें आउटपुट मिला है सेम आउटपुट एज ए इनपुट जाएगा इन्वर्टर के लिए, एंड विल गेट द फाइनल आउटपुट y विच इज़ नथिंग बट द कॉम्प्लीमेंट. ठीक है, तो यहाँ पे जो आउटपुट है इन्वर्टर का, ठीक है, तो इसके अपोजिट रहेगा बिकॉज ये AND गेट का आउटपुट है. ठीक है, सो इट विल बी अ C D इन ब्रैकेट E प्लस F, G बार इज देयर. ठीक है, तो एज अ बार. ठीक है, तो होल इक्वेशन का यहाँ पे बार रहेगा. ठीक है, मीन्स कॉम्प्लीमेंट क्योंकि इन्वर्टर यूज़ किया है. ठीक है, आफ्टर दैट दिस इज अ वन ऑफ द इनपुट टू द OR गेट. ठीक है, OR गेट 7. ठीक है, तो OR गेट 7 के लिए ये एक इनपुट है. सेकंड इनपुट इज दिस A प्लस B बार इज देयर. ठीक है, दिस बोथ द इनपुट्स आर गेट एडेड बिकॉज द OR गेट इज यूज. OR गेट गिव्स द एडिशन. तो ये जो भी टर्म्स रहेंगे A प्लस B एंड द आउटपुट ऑफ दिस 6 is total, these two inputs are get added together and we'll get the y. Then we'll see what is the final expression or the output for 7 gate. So the final output is y is equal to A plus B bar. ठीक है, which is the output of second inverter gate plus the output of this inverter 6, which is C D into bracket E plus F into G whole bar. So that is the final output. ठीक है, तो इसी तरह से पेपर में सर्किट्स आएंगे एंड यू नो द बेसिक गेट्स. ठीक है, तो आपको गेट्स काउंट करने कौन से टाइप के, उनके बुलियन एक्सप्रेशन अगर आपको पता है. ठीक है, तो एक एक गेट्स का आपको आउटपुट चेक करना है एंड उस हिसाब से आपको प्रोसीड करना है फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट. सो दैट इज़ द स्टैंडर्ड प्रोसीजर टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स. तो आज का वीडियो लेक्चर हम यही एंड करते हैं. नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम यूनिवर्सल गेट्स का डिटेल स्टडी करेंगे. वाई NAND एंड NOR इज कॉल्ड एज अ यूनिवर्सल गेट, तो उसका हम डिटेल डिज़ाइन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में. सो थैंक यू.